Hello everyone. Today we are going to discuss about the different formulas that we have used in our chapter second, that is solution. सॉल्यूशन में हमने भाई बहुत सारे फार्मूलाज पढ़े, उनके बेसिस हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हमारे चैप्टर में एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। उससे पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे कि हम लोगों ने कौन कौन से फार्मूलाज पढ़े। तो भाई फार्मूलाज ऑफ चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन कौन से फार्मूला हम लोगों ने पढ़े हैं। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास आती है बात मास परसेंटेज की। अब मास परसेंट क्या होता है अभी, अगर मेरे पास दो कंपोनेंट ए और बी हैं तो मास परसेंट ऑफ ए कैसे होगा, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। ठीक है, ऐसे ही हम लोग मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ मास को टोटल वॉल्यूम से रिप्लेस करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी प्यारे बच्चों मोल फ्रैक्शन की। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन से पहले भी हमने बात की थी कि मोल्स क्या होते हैं। मोल्स होते हैं अभी गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे पास दो कंपोनेंट हैं ए प्लस बी, ठीक है, और मुझे उनके मोल फ्रैक्शन निकालना है एक्स ए, तो मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है भाई, एन ए हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है। ओके, और ऐसे ही हमारे पास एन बी क्या है, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है। ठीक है भाई, और मोल फ्रैक्शन अगर मैं बी के निकालूं तो मेरे पास क्या रहेगा भाई, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। अब प्यारे बच्चों मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि जो मोल फ्रैक्शन का सम है एक्स ए प्लस एक्स बी, वो किसके बराबर होता है भाई, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास बात हुई मोल फ्रैक्शन की और मास परसेंटेज की। जो नेक्स्ट हमारे पास है प्यारे बच्चों वो है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन हमने निकाला था भाई, मैंने आप लोगों को बताया था इसको हम लोग पोल्यूटेंट्स मेजर करने में यूज करते हैं। ठीक है, अब पीपीएम होता क्या है, पीपीएम, पीपीएम हमारे पास होता है अभी, पीपीएम अगर हमने किसी कंपोनेंट को निकालने हैं तो मास ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, मान लिया कि मेरे पास ए कंपोनेंट है, उसका मैंने निकालना है। हमारे पास दो कंपोनेंट है ए प्लस बी, तो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 10⁻⁶। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या निकाल सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने बात की थी किसकी, मोलैरिटी की। अब मोलैरिटी क्या होती है अभी, मोलैरिटी हमने बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। किसके बराबर होती है प्यारे बच्चों, मोलैरिटी हमारे पास होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के। अब नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं भाई, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलैरिटी हमारे पास किसके बराबर आ गई, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000। 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास किस में गिवन होती है अभी, ml में। W क्या है मेरे पास, जो मास दिया हुआ है। ठीक है, m क्या है, मोलर मास। किसके हैं भाई ये गिवन मास और मोलर मास, ये है सोल्यूट के दोनों ही। ओके, तो ये हमारे पास बात हुई मोलैरिटी की। अब मैं बात करता हूं मोलैलिटी की प्यारे बच्चों। मोलैलिटी क्या होती है अभी, मोलैलिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, स्मॉल एम से। तो ये है भाई मोलैलिटी। मोलैलिटी मैंने बताया था स्मॉल एम होती है किसके बराबर है भाई, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। किसका मास भाई, सोलवेंट का। किस में, किलोग्राम में। अब नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं गिवन मास किसका, सोल्यूट का, मोलर मास इन 2000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। और सोलवेंट का मास हमने किस में लेना है, ग्राम में लेना है अभी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था मोलैलिटी का। सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर व्हाट, फॉर concentration term that we have discussed in chapter 2, that is solution.
इसके अलावा मैंने एक फॉर्मूला और बताया था अभी मोलैरिटी से रिलेटेड, वो क्या था, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अगर हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो m1v1 इज इक्वल टू m2v2 रहेगा प्यारे बच्चों। फिर हमने बात की थी कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी मैंने 4 बताई थी आप लोगों को। सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वीपी। वीपी इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मैंने बताया था वो प्रेशर जो वेपर्स एक्सर्ट करते हैं जिस टाइम वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम में हो। ओके, तो अभी इसका भी मैंने फॉर्मूला बताया था दैट पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2। हम लोग भी एक एनालॉजी लेके चल रहे हैं जिसमें हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट सोलवेंट रहेगा और सेकंड कंपोनेंट क्या रहेगा, सोल्यूट रहेगा। तो ये x2 किसके बराबर है भाई, x2 क्या रहेंगे, x2 रहेंगे मोल फ्रैक्शन किसके, सोल्यूट के। x2 हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। ओके, पी नोट हमारे पास क्या है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट है। ओके, और पी एस हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। अब भाई मैं चाहूं तो यहाँ पे x2 की जगह क्या लिख सकता हूं, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट इज इक्वल टू x2। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और फिर हमने बात की थी कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अभी, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या चेंजेस आएंगे एक्सप्रेशन में, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन सोलवेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा अभी, और सोलवेंट क्या है N1, N1 बहुत ज्यादा है N2 से, तो N2 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो P नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमने, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, W2 बाई M2 इंटू W1 बाय M1 करूंगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर हमने बात की थी भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया था आप लोगों को किससे कैसे होता है भाई, हम कोई सोल्यूट ऐड करते हैं, हम बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। हम अगर कोई सोल्यूट ऐड करते हैं जो कि नॉन वोलाटाइल है तो वो वेपर प्रेशर को कम कर देता है और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास वो टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। तो भाई ये हमारे पास क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास भाई TB माइनस TB नॉट, TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, और TB नॉट है बॉइलिंग पॉइंट किसका, प्योर सॉल्वेंट का। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ओके, एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके प्यारे बच्चों, तो TB माइनस TB नॉट इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी M। अब मोलैलिटी निकालने का तो फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, KB हमारे पास कांस्टेंट होता है। मोलैलिटी किसके बराबर होता है भाई, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 इंटू W1 इज मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। तो ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। KB एक सोलवेंट है जिस सोलवेंट को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। अब हम बात करेंगे थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। अब थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है अभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है बी फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। तो यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट है, नोट लिखा है तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और TF लिखा है तो क्या आएगा, प्योर उसका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर रहेगा, KF इंटू मोलैलिटी के बराबर। तो डेल्टा TF किसके बराबर रहेगा भाई,
KF इंटू मोलैलिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, वेट ऑफ सोलवेंट, और किस में, ग्राम में भी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बात हुई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। लास्ट थिंग इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें से रिवर्स ऑस्मोसिस जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस पूछ लिए जाते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास होता है जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है भी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये किसके बराबर आता है, इसको हम पाई कहते हैं अभी। पाई इज इक्वल टू CRT, कंसंट्रेशन इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, और पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू RT। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं भाई, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू V इंटू RT। तो दिस इज आवर एक्सप्रेशन। पाई हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है भी, पाई हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। उसके बाद भी हमने अब नॉर्मल मोलर मासेस की बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है बदल जाती है। क्यों, क्योंकि मोलर मास बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोल्यूट डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हो जाता है। ओके, और उसमें हमने बताया था हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी I, हम एक फैक्टर कैलकुलेट करते हैं I, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं भी ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड क्या होते हैं, जिसमें कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हुआ हो, ऑब्जर्व्ड जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन के साथ होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सेकंड चैप्टर फॉर्मूलाज। You have to write down these formulas on separate notebook so that you can memorize them, because most of the question in NCERT are based on these formulas. तो आप लोग एक अलग से नोटबुक पे लिख लें भी, this is a must for everyone. Okay, everyone, we will meet in the next class with our new chapter, that is electrochemistry. Thank you so much, students.